assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ऑटो पे के बारे में बात करेंगे। ऑटो पे आप किस तरह से कैंसिल कर सकते हो। हाल फिलहाल में बहुत सारे एआई ने हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की है ना। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमको ऑटो पे सेट करना होता है ना। लेकिन हम कई बार जो है ऑटो पे सेट तो कर देते हैं, लेकिन उस सर्विस को यूज़ करने के बाद हम भूल जाते हैं कि भाई ऑटो पे हमें कैंसिल भी करना होता है। वो अननेसेसरी जो है हमारे पेमेंट जो है हमारे बैंक से पैसे जो है कट जाते हैं। तो ऑटो पे कैंसिल कैसे करना है और कैसे आप लोगों को चेक करना है कि भाई आपको कौन से सर्विस के लिए ऑटो पे एक्टिव रखना है, नहीं रखना है, फिर आपको कैंसिल करना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, है ना। किस तरह से आप जाके चेक कर सकते हो। तो जो लोग जानते हैं पहले से ही वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते एंड तक वीडियो को जरूर देखें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोज सुबह ठीक 9 बजे नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें। दोस्तों ऑटो पे पहले तो आपको ये बता दें कि जब आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर कोई भी चीज़ अगर आप बाई करते हो, तो अगर उसका मंथली सब्सक्रिप्शन है या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन है, तो आपके फ़ोन में या यूपीआई ऐप में एक ऑटो पे सेट होता है। अब ऑटो पे सेट होने से होता क्या है कि आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ऑटो पे सेट करना होता है। सेट हो गया उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो पेमेंट कटता रहेगा, है ना। जैसे आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी ऐसे हो गया है ना। या फिर आप कोई पर्टिकुलर ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसके लिए भी ऐसे हो गया है। रिसेंटली कुछ दिनों पहले हमने चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसमें भी वैसे ही है ना। अभी रिसेंटली एलिक्विस का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसमें भी वैसे ऑटो पे सेट हो जाते हैं। लेकिन जब ऑटो पे सेट हो जाता है, हम वो सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यूज़ नहीं कर रहे तो उस कंडीशन में हमें उसको जाके उसके पर्टिकुलर टाइम पर हमें वो बंद करना ज़रूरी होता है। अब उसको कैसे कैंसिल करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जिस भी ऐप से आपने जो है ऑटो पे सेट करके रखा है, मान लीजिए गूगल पे से सेट कर रखा है या फोन पे से सेट करके रखा है या किसी भी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप से आपने वो सेट करके रखा हुआ है, और मान लो आप सोचते हो कि आप अपने फ़ोन से ऐप ही डिलीट कर दोगे, ऐप अनइंस्टॉल कर दोगे, तो आपका ऑटो पे में पैसा नहीं कटेगा। ऐसा नहीं है, आप ऐप हटा देते हो तो भी आपका पैसा कटेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपको ऑटो पे जो है कैंसिल करना है वहाँ जाकर। तो कैसे कैंसिल करेंगे चलिए हम लोग देखेंगे। वॉइस थोड़ा सा खराब है तो कंटेंट पर ध्यान दें, वॉइस पर ध्यान ना दें। ओपन करेंगे हम गूगल पे को। गूगल पे खोलना है, प्रतिलिपि नहीं। ठीक है, ओपन करेंगे इसको। Unlock Google Pay, fingerprint sensor, कोई भी Google ऐप Pay, अब pay anyone on UPI, अब यहाँ पर हम आपको pay friend, profile, गूगल पे दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐप जिससे भी आप कैंसिल करेंगे तो प्रोफाइल में जाओगे या फिर उसमें सर्च का ऑप्शन सर्च भी कर सकते हो वैसे, है ना। या फिर आप प्रोफाइल में जाओ, वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो प्रोफाइल में चलेंगे हम लोग। collapsed, प्रोफाइल में जाने के बाद हमें UPI यहाँ पे ID, लास्ट में ऑप्शन Techno, मिलेगा set up payment methods to get to, set up bank account, RuPay credit, UPI like balance, pay with credit or debit, add, ठीक है। आगे QR बढ़ेंगे, code, स्वाइप करके auto आगे। pay, no pending requests, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं ऑटो पे नो पेंडिंग रिक्वेस्ट। अभी फिलहाल हमारी कोई रिक्वेस्ट जो है पेंडिंग नहीं है, सारा पेमेंट जो है कंप्लीटेड है, ठीक है। लेकिन हम इस पे जाएंगे, आपको भी ऐसे दिखाएगा ऑटो पे अंदर है, ठीक है। क्लिक करेंगे इस पे, auto pay, यहीं से देख के बाहर नहीं जाना है कि नो पेंडिंग रिक्वेस्ट, लेकिन अंदर ऑटो पे सेट होता है, देखते हैं। collapsed, automatic payment set up once and never miss a deadline, ठीक है, कोई भी डेडलाइन मिस नहीं होगी, ऑटो पेमेंट सेट होगा, ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा आपके अकाउंट से। how to use auto pay, ठीक है, यहाँ पर हाउ टू यूज ऑटो पे सब है, आप देख सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बस सिंपल अपना पिन डालना होता है, ऑटो पे सेट करना होता है, selected, ठीक है। live tab 1 of अब 3, यहाँ पर लाइव जो अभी चल रहे हैं वो टैब है, pending tab 2 of 3, पेंडिंग में जो है वो यहाँ पर दिखाएगा, completed tab 3 of 3, कंप्लीटेड जो कंप्लीट हो चुका है ना। आपने सॉरी जो डेट सेट करके रखी हुई है वो कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आपको दिखाएगा। Google Play Store at Axis Bank up to 373.86 is presented auto pay on, 2 payments completed, देखिए बता रहा है 2 पेमेंट कंप्लीटेड, 373 का ये पेमेंट था, ठीक है। हमने इसको जो है ऑटो पे ऑन है बता रही है। UPI like technology for ये blind, हमारा Google Play Store at Axis Bank up to 399 is presented auto pay on, 1 payment completed, ठीक है, ये 1 पेमेंट कंप्लीटेड ऑटो पे ऑन है। ये चैट जीपीटी का जो है हमारा सब्सक्रिप्शन है, आगे देखते हैं। Google Play Store at Axis Bank up to 1300 is presented auto pay on, 1 payment completed, ठीक है, ये 1300
हम गूगल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं साल का एक जो हमें लगता है उसका ये पेमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मतलब हमें इस ऑटो पे वाला जो भी सर्विस हमें नहीं चाहिए उस पर हमें क्लिक करना। मान लीजिए अब ये Google Play Store at Axis Bank up to $399 is presented auto pay on. One payment completed. ठीक है, इस पे हम क्लिक कर Transaction देंगे। मान लीजिए हमें कैंसिल details. करनी Back. है। अब हम जाएंगे, Collab to Google Play as presented auto pay on. One payment completed. ठीक है, वन पेमेंट Auto कर pay approved. Auto pay on. Payment to be debited as and when required by Google Play. ठीक है। Auto pay limit up to $390. Frequency is presented. Start date November 5th, 2025. ठीक है, नवंबर 5 को एक्टिवेट हुआ था। End date December 31st, 2035. ठीक है, दिसंबर 31 2035 तक ये पेमेंट हमारा कटेगा अगर हम भूल गए तो, है ना। 399 जो है, जो भी इसका अमाउंट है वो कटेगा। अब यहाँ पर Notes देखिए आगे, description pay UP notes description ChatGPT Go ChatGPT है ना, collapsed ये बता रहा है Showman. ChatGPT Go Notes का जो pay सब्सक्रिप्शन है, UPI ID payment method unique auto pay merchant reference one सारा payment रेफरेंस वगैरह सब कुछ है। Google Play you can pause or cancel pause auto pay ठीक है, पॉज भी कर सकते हैं हम। मान लीजिए आपको लगता है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए जो आपको इसको पॉज करके रखना है तो आप पॉज कर सकते हो, और अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, cancel auto pay कैंसिल ऑटो पे करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए कैंसिल मिलेगा, dialog cancel auto pay पूछ रहा है हमें। close canceling this auto pay will stop all your scheduled payments ठीक है। Kodak Mahindra Bank yes cancel auto pay ठीक है, ये बता रहा है कैंसिल ऑटो पे, तो हम कैंसिल ऑटो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, डबल GPay टैप करेंगे। edit box अब हमें यहाँ पर जो है अपना जो पिन है वो एंटर You करना are पड़ेगा। transferring money from your account to Google Play. 1. ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है ऑटो पे कैंसिल करने के लिए जो अपना पिन एंटर करना है, तो पिन एंटर करेंगे यहाँ पर। Selfie video. Pause. Button. तो हमने यहाँ पर अपना पिन एंटर कर दिया है। यहाँ पर हम Unlabeled. ये जो लेवल बटन है इस पर क्लिक करेंगे। Detected. Icon. Tick. Image. A blue circle with end date December 30. Collapsed. Show min. Back. देखिए जो यहाँ पर हमारा ऑटो पे जो है, To Google Play. Auto pay cancelled. देखिए बता रहा है ऑटो पे कैंसल्ड, All payments are stopped. ऑल पेमेंट्स आर स्टॉप, Auto pay approved. ऑटो पे Auto pay cancelled. Cancel. One payment completed. Auto pay limit up to पूरा डिटेल 300. बता रहा है। Frequency is presented. Start date November. End date December 31st. Debit on as and when required. Details. Notes description chat. Pay UPI. Payment method. ठीक है, तो हमारा ऑटो पे ये वाला जो है यहाँ पर Auto कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, UPI Lite Technology Ford Google Play Store at Axis Bank up to 1,300. ठीक है, अब वो जो वहाँ पर था 399 का, ये वो वहाँ पर नहीं दिखा रहा है ना। तो हमारा ऑटो पे जो है इस तरह से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना ऑटो पे कैंसिल कर सकते हो। अब कैंसिल करने की प्रोसेस तो हमने आपको बता दी। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी ऐप आपका ऑटो पे जो सर्विस दे रहा है, तो अगर मान लो वो एक मंथ का ऑटो पे आपने सेट करके रखा हुआ है, तो एक महीने की सर्विस यूज़ करने के बाद आप वो सर्विस यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर उसने एक साल का ऑटो पे मतलब सेट करवाया है, तो आप एक साल तक आप वो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी एलोक्वेंस है, एलोक्वेंस का हमने एक साल का जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो अगले एक साल तक हमारा पेमेंट नहीं कटेगा। अगला पेमेंट जो शेड्यूल होगा हमारा जो है वो 10 दिसंबर को हमने लिया था, तो 10 दिसंबर 2026 को हमारा पेमेंट कटेगा। अगर उससे पहले हम ऑटो पे कैंसिल कर देते तो हमारा पैसा नहीं कटेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब आप कहोगे कि आपको जो है ऑटो पे कैंसिल नहीं करना है, मतलब है ना, मतलब सर्विस से पहले जो कैंसिल करना है, तो देखिए आपका ऑटो पे जो अभी ऐप में आपने सेट करके रखा हुआ है, 24 आवर्स से पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका पैसा कटने वाला है। ठीक है, आपको वो नोटिफिकेशन चेक करना है। अगर आप नहीं चाहते नहीं कटना है तो आप जाके वो चेक कर सकते हो, लेकिन कई बार नोटिफिकेशन स्किप हो जाती है। लेकिन जो हम हमेशा अपने वीडियोस में बताते रहते हैं कि जिन ऐप के आपको नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उन्हीं ऐप के नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। बाकी सारे ऐप के नोटिफिकेशन बंद करके रख सकते हो आप। हम अपने फ़ोन में सभी नोटिफिकेशन बंद करके रखते हैं, बस टेक्स्ट मैसेजेस की नोटिफिकेशन ऑन करें। इवन हमारा व्हाट्सअप का भी नोटिफिकेशन बंद रहता है। तो हम बस एक्सपेरिमेंट के लिए जो किसी भी ऐप को नोटिफिकेशन की परमिशन देते हैं, वरना तो नोटिफिकेशन बंद करके ही रखते हैं। तो आप लोग भी ये कर सकते हो। आपको अगर ऑटो पे कैंसिल नहीं करना है तो नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करना है अपने फ़ोन की। दो चीज़ें हैं, तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो ऑटो पे में जो पेमेंट है ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, वो नहीं होगा। तो जिन लोगों के कमेंट्स थे, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने ऑटो पे के बारे में क्लियर कर दी है। अगर कुछ भी आपके सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हमारा गला एकदम ख़राब है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कंटेंट पर ध्यान दें, वॉइस पर नहीं। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।